हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ हाइड्रोकार्बन चैप्टर को लेकर के पार्ट 3, जो लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो, मैंने बहुत सी बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने क्वेश्चंस को डील किया है, टॉपिक्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। तो इसीलिए मैं आज जो टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ वो किसके ऊपर है, वो है हाइड्रोकार्बन, जो कि पार्ट 3 है। जो कि आप लोग को कौन कौन से स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसको, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 11 फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जितना लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं यहाँ पर डिस्कस टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो आप लोग स्टार्ट हो जाओ अच्छे तरीके से। पार्ट 3 को हम लोग एल्केन्स का प्रिपरेशन कर रहे थे और उसको अच्छे से हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 तुम लोग देख लिए होगे। अगर नहीं देखे हो तो जाओ और अच्छे से देख कर आओ और पार्ट 3 को स्टार्ट कर दो। ऐसे ही टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाओ, आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये भी बता दूंगा कि क्लास 11 के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि उन लोग का एग्जाम फाइनल आने वाला है फरवरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। किसके बारे में स्टार्ट कर रहा था? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में। तो उससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में। लास्ट क्लास में मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को स्टार्ट कर दिया था, उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन को पढ़ा था। ऐसा कोई भी पेपर नहीं आता जहाँ से वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन ना आए। बट उससे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो एक पॉइंट है, वो क्या है देखो अच्छे से। उस टॉपिक का क्या नाम है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या आप लोग को ये बारे में जानकारी है कि पता है क्या ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाट आर ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो बच्चों, व्हाट आर ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड? द कंपाउंड्स in which the metal is directly bonded with कार्बन। इंपॉर्टेंट बात, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर ये क्यों पढ़ा है आप? तो देखो इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जहाँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यहाँ से बहुत अच्छा हम लोग को रिएजेंट मिलता है। बहुत अच्छा क्या मिलता है हम लोग को? रिएजेंट मिलता है। वो रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है RMG। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। RMGX। देखो R मतलब हो गया कार्बन, और कार्बन के से डायरेक्टली अटैच कौन है? मैग्नीशियम। तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये मैग्नीशियम एक मेटल है, ये R क्या है? कार्बन है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखो CH3Mg, और X की जगह पे क्या लिख सकते हो? BrCl, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो Mg है वो डायरेक्ट किससे अटैच है? कार्बन से। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस तरह का हम लोगों का रिएजेंट का क्या नाम होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम होता है? आप लोग सुन रखे होगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? एक बहुत ही फेमस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका बहुत ही यूज ऑर्गेनिक में आता है, बहुत ही यूज। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है R2CuLi। देखो Cu क्या है? एक मेटल है, और R क्या है? कार्बन है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ? R के जगह पे मान लो लगा दो CH3 होल 2 CuLi। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। ये किसके लिए ये काम आएगा? ये किसके लिए ये सब काम आएगा? ये सब हम लोग जब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन अभी डिस्कस करेंगे उसमें बहुत ही ये काम आने वाला है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसको। कोई डाउट है यहाँ पे बताओ? और भी अच्छे रिएजेंट्स होते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखो एक और होता है बहुत ही फेमस R2। ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा है, और ये भी। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ RMGX का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ नहीं होगा। R2ZN है, इसको बोलते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CH3 मान लो,
CH3 का होल टू Zn, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक्स को अब स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में पढ़ने वाले, बताओ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े क्या? तो सर इसका यूज़ क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक बात बताओ मुझे, एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए काम में आता था या अनसिमेट्रिकल एल्केन? बताओ, खुद से बताओ। वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए काम में आता है या अनसिमेट्रिकल? याद आ रहा है? मैंने लास्ट करवाया है, पार्ट 2 देख के आओ। उसमें मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए काम में आता है। अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग वुड्स रिएक्शन को प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जैसे ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए तो ऑड कार्बन्स के लिए हम लोग वुड्स रिएक्शन को हेल्प में नहीं ले सकते, तो किसका हेल्प ले सकते हैं? अब अनसिमेट्रिक एल्केन तो बनाना ही हमको, तो किसका हेल्प लेंगे? हम लोग लेंगे R2CuLi, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। इस गिलमान रिएजेंट का हेल्प से हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल भी कर सकते हैं, बट इसका ज़्यादातर अधिकतर यूज कहाँ पे किया जाता है? अनसिमेट्रिकल के लिए। इससे तुम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हो, बट अधिकतर केस में हम लोग अनसिमेट्रिकल के लिए ही लेते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। उस प्रिपरेशन का क्या नाम है? देखो ध्यान से, जो पॉइंट 3 तरह से मैंने प्रिपरेशन कर दिया था और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉइंट नंबर 4, जो कि है कोरीहाउस सिंथेसिस। कोरीहाउस सिंथेसिस ये बहुत ही यूज़ किया जाता है किसके लिए? अनसिमेट्रिकल, मैंने पहले यार डिस्कस कर देना, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए मैं उसे यूज़ किया जाता है। क्या आगे बढ़े क्या? तो देखो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग एक जो अगर जनरल से रिएक्शन बोलें तो बताओ जनरल से रिएक्शन क्या होगा? मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे R' ले लिया। R' मतलब कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है, ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पे R2Cu, देखो आगे काम में ना R2CuLi, इसको क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। इसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन या सिमेट्रिकल एल्केन दोनों बना सकते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, ये जो R' है इसका सिंपल से एक जनरल रिएक्शन ट्रिक सोच लो कि क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं? जो R' है उस R' को ऐसे लिख दो, एक R यहाँ से निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? R' बन जाएगा। बताओ कोई डाउट हुआ क्या? और उसके बाद देखो क्या होगा, ये जो एक यहाँ पे R बच गया ना, ये R इसके साथ RCU बना लेगा। ये सब साइड है, साइड प्रोडक्ट्स है जो उतना काम में नहीं आता है। ऑर्गेनिक में हम लोग मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, जो कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है? ये वाला R बोन R। और कौन बच गया बताओ? यहाँ से एक R निकला, इससे अटैच हो गया, और एक R यहाँ से बचा, ये CU के साथ चला गया, और Li किसके साथ चला जाएगा? LiX के साथ चला जाएगा। समझ आया ना? एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। देखो मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 Cl। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? गिलमान रिएजेंट दे दिया। तो गिलमान रिएजेंट में कौन सा? CH3 होल टू CuLi। क्या आप लोग को बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो मैंने क्या किया, ये वाला R' के जगह पे ये वाला ले लिया, X के जगह पे Cl ले लिया, सिंपल सा कहानी है। और R2 के जगह पे CH3 का होल टू CuLi। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ क्या करोगे, ये जो जैसा है ये वाला जैसा है वैसा लिख दो CH3 CH2, और यहाँ से क्या निकाल दो? एक निकाल दो, एक CH3 निकाल दो, यहाँ से अटैच कर दो, हो गया ना। और क्या बच गया यहाँ पे? एक CH3 Cu से चला जाएगा। ऊपर रिएक्शन को देख के लिखो, और यहाँ पे Li और यहाँ पे Cl। तो इस तरह से मैं कंपाउंड को बना सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है? प्रोपेन। तो देखो ये चौथा पॉइंट है, इसी को बोलते हैं कोरीहाउस सिंथेसिस। देखो आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि हम लोग 3 कार्बन का चेन नहीं बना सकते थे वुड्स रिएक्शन में, बट कोरीहाउस सिंथेसिस में हम लोग 3 कार्बन का चेन भी बना सकते हैं। उसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए ये यूज किया जाता है। समझ में आया बात? समझ में? देखो हो सकता है कि ये डायरेक्ट ना लिखे, एक तरह का ये क्वेश्चन बन सकता है,
कि डायरेक्ट लिख दे, और बहुत सारा बार क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, तो उसको डायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहले उसको बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आप लोग को? एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और कर लो। जैसे देखो मैं एक रिंग दे दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया बी आर, ये आर डैश है, आर डैश है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो CH3 CH2 होल 2 CuLi, एक R2 की जगह ये मैंने लिख दिया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ नहीं करना है, ये जैसा है वैसा लिख दो, ये जैसा वैसा लिख दिया। ये Br को हटाओ और ये ग्रुप लगा दो, हो गया। अरे हो गया। तो कितना आसान है। आप लोगों को साइड प्रोडक्ट भी लिखने का जरूरत नहीं है, और आप लोग तो सीख ही गए होंगे कि किस तरह से हम लोग साइड प्रोडक्ट को भी लिखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको बेस में और क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। बट ये R2CuLi कैसे बना, ये गिल्मार रिएजेंट कैसे बना है, उसको हम पहले सीख लेते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े एकदम अच्छे से। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं। देखो R2CuLi किस तरह से बनाया गया है। तो देखो बच्चों हम लोग किस तरह से कोरेहाउस सिंथेसिस से जो गिल्मान रिएजेंट यूज़ करते हैं उसको पहले बना लेते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले क्या करने वाले हैं, मान लो यहाँ पे R डैश आपके पास X है। क्या है आपके पास? R डैश X है। इसका रिएक्शन किससे कर दो? इसका रिएक्शन लिथियम से कर दो। जब इसका रिएक्शन आप लोग लिथियम से करोगे तो जानते हो क्या बनेगा? देखो क्या होगा, ये X हट जाएगा और इसके जगह पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? R डैश Li। क्या बन जाएगा? R डैश Li। इसके और बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और उसको फर्दर क्या कर दो? CuCl से ट्रीट कर दो। जब इसको आप लोग CuCl से ट्रीट करोगे तो जानते हो यहाँ पे क्या बनेगा? बताओ, खुद से बताओ कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो R2CuLi बन जाएगा। यही क्या है? यही गिल्मान रिएजेंट। ये क्या है? गिल्मान रिएजेंट है। ये क्या है? गिल्मान रिएजेंट है। तो इसलिए मैंने बोल रहा था कि ये गिल्मान रिएजेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बना दिया। बट किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग कि मान लो यहाँ पे ने क्या लिया? CH3Cl ले लिया। इसका रिएक्शन मैंने किससे कर दिया? लिथियम से। तो क्या बनेगा बताओ, खुद से बताओ। यहाँ बनेगा CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Li। ऊपर देख के डिस्कस करो ना, अच्छे से देख लो। अब मैंने क्या किया है? CuCl ले लिया। और जब तुम CuCl लोगे तो ये बना A। इसका रिएक्शन किससे किए हो? CuCl से। तो जब CuCl लोगे तो क्या बनेगा बताओ? CH3 का होल 2 और क्या बन जाएगा? CuLi। समझ आया बात? आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो अब होगा यहाँ पे क्या, अब तुम लोग समझ रहे होगे कि क्या यहाँ पे होने वाला है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो अब देखो, ये तो हो गया कि देखो CuCl के इसी को क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं गिल्मान रिएजेंट ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिल्मान रिएजेंट। तो बच्चों देखो अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो मैंने बना दिया, मैंने सिखा भी दिया। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो कि तुम्हारे पास इस तरह का है Br और यहाँ पे क्या लिख दिया गया? CH3 होल 2 CuLi। हो सकता है कि डायरेक्ट लिखा रहे, हो सकता है कि डायरेक्ट लिख दे रहे, तो डायरेक्ट में और आसान है। ये बना दिए, Br को हटाओ, इस पे लगा दो। समझ आ गया ना? Br को हटाना, ये CH3 को लगा देना। और मेरे को मेजर प्रोडक्ट ही चाहिए, साइड प्रोडक्ट से मेरे को लेना देना नहीं होता है। कुछ कुछ में ले सकते हो, बट अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है साइड प्रोडक्ट। देखो ना, मैंने अनसिमेट्रिकल में जिस तरह से चाहता हूँ उस तरह से मैं एल्केन का प्रिपरेशन कर सकता हूँ यहाँ पे। और क्या है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन कि ये डायरेक्ट दे दिया है, हो सकता है ये इनडायरेक्ट दे दे। इनडायरेक्ट मतलब जैसे देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इस तरह से Br ले लिया है और यहाँ पे आप लोग को 1, 2 और 3 तरह से यहाँ पे तुम लोग को दिखाया जाएगा और लिखा जाएगा। क्या क्या लिखा जाएगा? एक लिखा जाएगा लिथियम,
एक लिखा जाएगा CuCl और एक लिखा जाएगा, मान लो जो तुम ऐड करना चाहते हो, CH3Cl। क्या लिखा जाएगा? CH3Cl। तो ये जो बनाएगा इससे क्या बनेगा बताओ? इससे क्या बनेगा? इससे जो निकल के आएगा वो क्या बनेगा बताओ? तो चलो CH3 2CuCl। नहीं आया समझ में? बताओ ये क्या है? गिलमान रिएजेंट है ना, ये तो गिलमान रिएजेंट है। इसका रिएक्शन फिर किससे कर दोगे? इससे कर दो, तो यहाँ Br हटेगा, तो ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यही तो है, अरे यही तो है, आया बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और क्या होगा यहाँ पे? आ गया क्या? देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हो गया CuLi हो जाएगा, हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? देखो देखो बच्चों, दो तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। किससे? कोरीहाउस सिंथेसिस से। तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व? देखो ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे लिख दो, लिख दिया ना, और ये Br को हटा दो, इसका जगह पे ये एक CH3 ला दो। ये देखो ये CH3 तो है, तो चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो। क्लियर हुआ ना पॉइंट? देखो ये क्वेश्चन को चाहे इस तरह से लिखा रहे चाहे इस तरह से लिखा रहे, तो मतलब दोनों का क्या है? सेम है। तो इससे क्या बनेगा? इससे यही बनेगा CH3 2 Cu और Li। तो प्रोडक्ट दोनों का क्या बनेगा? सेम बनेगा, क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन लिया है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है या तो इस तरह से पूछा जा सकता है। अब देखो मैं एक और अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? रिएक्टेंट को चेंज कर दे रहा हूँ। मैं रिएक्टेंट को चेंज करता हूँ तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, खुद से बताओ। अगर मैंने मान लो ले लिया ये वाला Br, तो क्या बनना है? जैसा लिखा हुआ ऐसे लिख दो और यहाँ पे CH से लगा दो। आया बात समझ में ना? अब देखो इससे मैंने क्वेश्चन में क्या ले लिया? मान लो मैंने क्वेश्चन में ये ले लिया, ये देखो मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिया है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल जो निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा? कुछ नहीं करना, यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये CH3 को यहाँ पे जोड़ दो, बस ये ध्यान रखना है इनडायरेक्ट वाला केस में। ये CH3 को यहाँ जोड़ दो, तो देखो ये ऐसा ही कैसा है, लिख दो, और ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने प्रोडक्ट को भी सॉल्व कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करो चीज़ों को ना, आप लोगों को बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि वुड्स रिएक्शन को अनसिमेट्रिकल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट कोरीहाउस को सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल के लिए यूज़ किया जा सकता है। आया बात समझ में? इतना अच्छे से देख लो, नोट डाउन करो। क्लियर? देख लो अच्छे से। तो देखो बच्चों, आई होप तुम लोग को नोट डाउन कर लिए होगे। ये था कोरीहाउस सिंथेसिस। अब जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वो कौन सा है? दैट इज पॉइंट नंबर 5, जिससे हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। वो कौन सा है? वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले क्या है इसके बारे में देखो, क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम लोग रिएक्टेंट क्या लेंगे, प्रोडक्ट क्या लेंगे? तो देखो क्या लेते हैं हम लोग पहले लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेते हैं बताओ? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और उस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? करंट दे देते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस देते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन बनता है। और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात रखने का क्या है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, जो आप लोग कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस से बनाओगे, वो किस तरह से बनाओगे? जिस तरह से आप लोग उस रिएक्शन में बनाए हो, उस रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट बनाना है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखोगे कि कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस में जिस तरह से उस रिएक्शन में आप लोग प्रोडक्ट बनाते थे, उस तरह से यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनाना है। सेम क्वेश्चन होगा और सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट में चेंज होगा और यहाँ पर रिएक्टेंट में चेंज होगा, और सारे के सारे उस रिएक्शन ही जैसा होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ
समझ में? तो क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, बताओ, खुद से बताओ कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या, कौन सा है? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, COO। अब देखो यहाँ पे लिख दिया सोडियम सॉल्ट, तो यहाँ पे लिख दो H के जगह पे Na लिख दो। क्या लिख दो? H की जगह पे क्या लिख दो? Na लिख दो। और यहाँ पर जो आप लोग लेने वाले हो वो कौन सा होगा, वो R होगा, RCOONA। इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। और यहाँ जो बनेगा R बॉन्ड R बन जाएगा। सर ये कैसे बना, किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी क्या ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट क्या लिए और प्रोडक्ट क्या लिए हैं। आया बात समझ में? तो चलो इस बच्चों अब स्टार्ट करने वाले हैं कि ये किस तरह से बनता है। इसका पहले मैकेनिज्म देखते हैं। कुछ का रिएक्शन का मैकेनिज्म तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से, और ये बनता किस तरह से, और उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो आई होप तुम लोग बना ली होगी इस चीज़ को। तो देखो ध्यान से मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। देखो मान लो कि जो रिएक्टेंट हो क्या था, RCOONA। और जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, ये नहीं कि सिर्फ ड्राई में करा दिए, उसके साथ साथ क्या लेना है, पानी भी लेना है। एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये टूट जाएगा। अब बताओ ये किस में टूटेगा, देखो सोडियम प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो RCOO माइनस और Na प्लस हो गया, स्टेप नंबर 1। ठीक है, और दूसरा में क्या लेते हैं बताओ, वाटर। तो वाटर का भी क्या होगा, वाटर भी टूटेगा। और वाटर किस में टूटता है, H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। आया ना समझ में इतना, बताओ क्लियर हुआ? इतना जवाब दो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लियर हुआ ना? तो देखो अब बच्चों क्या करने वाले हैं यहाँ पे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से कराते हैं। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिया जाता है। और उस 2 इलेक्ट्रोड का नाम क्या क्या बताओ तुम लोग खुद से, उस 2 इलेक्ट्रोड्स का क्या क्या नाम है, उस 2 इलेक्ट्रोड्स का क्या क्या नाम है, एक का नाम होता है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनोड। अब बताओ तो एनोड कौन सा चार्ज होता है और कैथोड कौन सा चार्ज होता है, एनोड कौन सा चार्ज, कैथोड कौन सा चार्ज होता है, बताओ खुद से। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। क्लियर हुआ? तो ये नेगेटिव नेगेटिव लेके बैठेगा, ये नेगेटिव होगा नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो मान लो कि तुम क्या करोगे, ये सबको इसमें डुबा दोगे और इलेक्ट्रिक करंट दे दोगे, तो क्या होगा सुनो, यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज में कौन आएगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दो है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कौन सा है, 2 है, एक RCO नेगेटिव और एक OH माइनस। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास कौन आएगा, पॉजिटिवली चार्ज, तो मतलब यहाँ पर भी 2 है। तो सर कौन जाएगा, क्लियर हो रहा? तो उसको हम लोग अभी के लिए ध्यान रख लो, जो यहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन। मतलब सिंपल सा कहानी है कि इस जगह पे जो नेगेटिव है उसके जगह पे कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे चल जाएगा हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ पे कौन चल जाएगा, RCOO माइनस। सर ऐसा क्यों, इसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, अभी टेंशन मत लो। अभी क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाने वाला है। क्लियर हुआ? अरे आया समझ में, बताओ इतना दूर। वो डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, उतना हम डिटेल में नहीं जाना चाहते अभी। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करने वाले कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कैथोड में किसका रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का। कैथोड में रिएक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का। और एनोड में किसका रिएक्शन होगा, RCO नेगेटिव का। क्या इसको हम रब कर दें और आगे बढ़ें, बताओ। तो अब कैथोड और एनोड का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा बोर्ड में जगह मिल जाएगा तो अच्छे समझाओ। देखो ध्यान से कि कैथोड में क्या क्या होगा, खुद से बताओ कि कैथोड में क्या क्या होने वाला है। तो कैथोड में क्या होगा, एट कैथोड, क्या लिखेंगे, एट कैथोड। देखते जाओगे, मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया और RCONA लिया, उसमें से मैंने ब्रेक कर दिया दोनों को इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से। ठीक है, तो एट कैथोड में क्या होगा, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में है, H प्लस में। तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में होता है क्या होता है, रिडक्शन। ध्यान रख लो, कैथोड में होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हाइड्रोजन किस में चला जाएगा,
H2 में, सर H2 में। तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन बनाना तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। क्या इतना दूर समझ में आया आप लोगों को, बताओ, ठीक है ना। और यहाँ पे होगा, ये किसके फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में, आपको पता होगा। अब क्या लेने वाले, एट एनोड। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ यहाँ पे RCOO- है, क्या है, RCO-। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो अब देख जानते हो क्या होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो RC, ध्यान से, इसके मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर चल जाएगा। ये देखो ध्यान से सुनो, क्या एनोड में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, जब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री रेडिकल में दिखाते हैं ऐसा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इतना। तो थोड़ा सा टिपिकल है बट सीख लो अच्छे से, ठीक है, ठीक। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी जब यहाँ पे 2 लियो तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब जानते हो क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो अब एकदम, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा था ना, तो यहाँ पर भी 2 हम लोग लिखेंगे उस चीज़ों को। देखो अब अच्छे से, अब होगा क्या, जब हम लोग अब इसको प्रोडक्ट कैसे बनाए, प्रोडक्ट इस तरह से बनाते हैं कि ये पहले बॉन्ड तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पे, वैसे जैसे जिस तरह से हम लोग उड्स रिएक्शन में करते हैं, याद आ रहा ना, जिस तरह से हम लोग उड्स रिएक्शन में करते हैं। अब देखो ये किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये जो बनाएगा, ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे 2R है ना, तो 2R और एक फ्री रेडिकल है, तो R बॉन्ड R बन जाएगा, और प्रोडक्ट जो होगा वो ये बन जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है। क्या बात समझ में आप लोगों को, कि इतना चीज को आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाए, क्लियर है ना। तो बताओ यहाँ पे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट बात मेरा निकल के आता है, इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आता है, देखो इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से कि ये मैं अभी स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। कैथोड में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। कैथोड में क्या बनता है बच्चा लोग, हाइड्रोजन गैस। और एनोड में कौन कौन सा बनता है, एनोड में बनता है एल्केन, ये देखो एल्केन, और एनोड में बनता है CO2 गैस। समझ आया कि नहीं आया, इतना बता दो कि आप लोगों को क्लियर हुआ। अच्छा, ओवरऑल एक बात करें हम लोग यहाँ पे कि ये चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखो इंपॉर्टेंट बात मेरा क्या निकल के आया कि यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या क्या निकल के आया, इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आया कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में, कि किस तरह से, कि पहले बताओ कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट बताओ एट कैथोड, एट कैथोड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से इवॉल्व होता है। नंबर 2, एल्केन एंड CO2 इज इवॉल्व्ड एट व्हाट, एट एनोड। इंपॉर्टेंट बात, एट एनोड। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सुनो ध्यान से, नेचर। ओवरऑल नेचर क्या होगा, तो देखो नेचर को बताने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो मैंने जब COO Na किया तो क्या प्रोडक्ट बना था, CO- और Na+, अरे ये क्या था ना। और वाटर जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था तो H+ और OH- आ रहा था। क्लियर हो रहा है, बताओ इतना तो देखो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, RCO- Na+। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो ये दोनों चला गया था तो बच गया कौन, तो बच गया ये वाला और बच गया ये वाला। अरे बताओ Na+ और OH- क्या बनाएगा, NaOH। और NaOH किस नेचर का होता है, NaOH बेसिक नेचर का होता है। तो ओवरऑल मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे जो नेचर होगा वो किस नेचर का, ओवरऑल कि ये और ये बच गया, तो सोल्यूशन में तो ये और ये बच गया ना, ये तो इवॉल्व हो गया। तो क्या बनेगा बताओ, जो ओवरऑल जो नेचर मेरा बन रहा है
वो किस तरह का नेचर यहाँ पे आएगा सोल्यूशन में, बेसिक नेचर, जो कि इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर आएगा। क्लियर? क्या आने वाला है बताओ? बेसिक नेचर आएगा। इस तरह से अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप लोग इसको अच्छे से लिख लो। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले वो सिंपली एकदम ध्यान से सुन लो कि क्या क्या हम किस तरह क्वेश्चन करने वाले। मान लो मैंने लिखा CS3 क्वेश्चन नंबर 1 COONA, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोलिसिस। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको यहाँ से ऐसे तोड़ना है, यहाँ फिर रेडिकल, यहाँ फिर रेडिकल, समझ आया? और ये फिर रेडिकल इसी जैसा एक और आ जाएगा, बना लो प्रोडक्ट। अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है ना, मैंने बता दिया था। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है? CONA। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये से टूटेगा, ये फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल, ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में नहीं बना रहा हूँ, बाय प्रोडक्ट बनाना भी नहीं आप लोगों को। तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ फिर रेडिकल और एक जैसा इसका एक और, ये फिर रेडिकल। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर? बताओ इतना दूर, बताओ बताओ खुद से बताओ, बताओ समझ में आया क्या? बताओ, ठीक है ना? आया समझ में? अच्छा अब देखो पॉइंट नंबर 3, मान लो मैंने प्रोडक्ट इस तरह से क्वेश्चन में लिया है, यहाँ पे COONA और मैं क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से फिर क्या होगा बताओ? यहाँ पे ऐसे करके ये फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, इसका जैसा एक और आप लोग ये फ्री रेडिकल, एक और ऐसा फ्री रेडिकल बना लो और यहाँ पे ऐसे करके बॉन्ड कर दो। क्लियर हुआ? बताओ, एकदम अच्छे क्वेश्चंस थे। तो चलो मैं क्वेश्चन पहले से लिख दिया हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना है। पहले पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करो, उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन को देख लो। बट उससे पहले अगर आप उस रिएक्शन की तरह है सारा कुछ, फिर रेडिकल बनाना है, कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है, तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया है इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो देखो यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है या तो पोटाशियम हो सकता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो क्या करो, इसको ब्रेक कर दो, यहाँ फिर रेडिकल, इसको ब्रेक कर दो, यहाँ फिर रेडिकल, और ये फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ? CH2। और ये फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? CH2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों ये जुड़ा है? क्योंकि आप लोगों को पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होते किससे? इंटरमोलिकुलर से। खुद का एक ही कंपाउंड में अगर फिर रेडिकल बन रहा है तो वो ज़्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू कि दूसरे में अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो स्लो रिएक्शन होते हैं, इसलिए खुद पे रिएक्शन फास्ट होता है। ये बताओ ये क्या बना? इथीन, फिर रेडिकल, यहाँ पे फिर रेडिकल बनेगा, ऐसे करके ऐसे करके। तो बताओ ये फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बताओ? खुद से बताओ क्या बनने वाला है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्यों? क्योंकि ये फिर देखो ध्यान सुनोगे, ये फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल तो पहले से डबल बॉन्ड है और इससे बनेगा तो क्या होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। इसको क्या बोलते हैं? इथेन। आ रहा समझ में ना? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? खुद से जाना नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी टिपिकल क्वेश्चन लाएंगे। ये फिर रेडिकल यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे फिर रेडिकल, यहाँ फिर रेडिकल, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ ना? ये बताओ यहाँ फिर रेडिकल, यहाँ फिर रेडिकल, ये वाला यहाँ फिर रेडिकल, यहाँ फिर रेडिकल, जोड़ दो दोनों को। देखो जोड़ दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ खुद से बताओ। ये देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, क्योंकि ये फिर रेडिकल जुड़ जाएगा, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, आ गया प्रोडक्ट। आ रहा समझ में ना? इजी लग रहा है? अच्छा ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला ये टूटेगा, यहाँ पे फिर रेडिकल बनेगा, ये टूटेगा, यहाँ फिर रेडिकल बनेगा, और ये फिर रेडिकल जुड़ेगा। देखो कैसे जोड़ते हैं हम लोग, देखोगे ध्यान से, 6 मेंबर के रिंग। अब देखो यहाँ पे ये फिर रेडिकल और ये फिर रेडिकल जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये वाला जोड़ना है। कि कैसे जोड़ेंगे? देखो ऐसे करके, ये वाला और ये वाला देखो यहाँ पे ऐसे करके। आ रहा बात समझ में ना? ये वाला जो है इसको ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तो जब मोड़ोगे तो ये वाला बॉन्ड ये वाला हो गया,
और ये वाला बॉन्ड ये वाला हो गया, और यहाँ पे फिर रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, ये फिर रेडिकल को जोड़ दो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको मतलब ब्रिज्ड कंपाउंड्स। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बट रुक जाओ, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बाकी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करना बाकी है। ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, अभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग को करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से बच्चों कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन क्या है। अगर मैं क्वेश्चन करूं, मैं बोलूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या तुम लोग आंसर दे पाओगे? इलेक्ट्रोलिसिस करो और बताओ। देखो ये क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे COO है, या लिख सकते हो Na भी है, Na है और इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, क्या तुम करा पाओगे? अगर कर पाओगे तो सॉल्व करो। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग पॉज कर लो, ट्राई करो। देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखोगे, स्किप नहीं करोगे चीज़ों को। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान सुनोगे। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इसके जस्ट नीचे लिख लो। इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है, देखो जितना अच्छा नोट्स होगा उतना अच्छा आपको तैयारी होगा। केमिस्ट्री में नोट्स काम मस्त देते हैं, जितना अच्छा से नोट्स बनाओगे, जितना अच्छे हैंडराइटिंग से बनाओगे, उतना काम देने वाला है, चीज़ों को समझोगे। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड देखो कितना मेंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर का रिंग में पहला बार ट्रिपल बॉन्ड देखा गया था। क्या मैंने बोला? 8 मेंबर्ड के रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि 8 मेंबर से ज्यादा बड़ा रिंग हो तब ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, वरना यहां पे अगर 7 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 8 मेंबर से स्टार्ट होते हैं, 8 मेंबर्ड के रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और उससे ज्यादा, 8 से ज्यादा। बट अगर आपको मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो तुम लोग क्या करते? यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और तुम लोग क्या करते? ये प्रोडक्ट बना देते। बनाते ही नहीं बनाते। बट ये एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? इसका क्या रीजन है? इसका जस्ट ये रीजन है क्योंकि ये जो 6 मेंबर रिंग है, इसमें बहुत ही ज्यादा जो ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे वो ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएंगे। एंगल स्ट्रेन मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बस ये समझ लो कि 8 मेंबर के रिंग में 3 में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सर इसका प्रोडक्ट तो ये नहीं होगा, तो इसका प्रोडक्ट ये नहीं होने वाला है। तो सर क्या होने वाला है? तो देखो इसको लिख लो, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो ध्यान से, तो क्या करोगे? तो ये तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है? तो देखो ध्यान से, अच्छे से सोचो। तो होगा क्या यहाँ पे, आप लोग क्या करोगे? देखोगे यहाँ पे एक, तब तो ये नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे बॉन्ड जोड़ सकते हो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका जैसा एक और लाओ, इसका जैसा एक और लाओ इसी तरीके का। क्योंकि जब इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकता है तो इंटर तो हो सकता है, अगर इंट्रा नहीं हो सकता है तो इंटर तो हो सकता है, तब यहां पे इसके साथ जोड़ दो। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको एंटी एरोमेटिक छोड़ दो। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, उसमें जीओसी में पढ़ते हो तुम लोग, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम लोग कभी। चलो क्या आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और है, यहीं पे लिख देते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। क्या बोर्ड दिख रहा है अच्छे से ना? आई होप आप लोग को दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन को देखो चलो, ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, लो Na, देखोगे COO Na, और क्या कर लेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना, तोड़ दो फ्री रेडिकल, तोड़ दो फ्री रेडिकल, आया बात समझ में? और ये फ्री रेडिकल को जोड़ दो। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोलो यस और नो? यस क्लियर? तो चलो अब और भी एक अच्छे क्वेश्चन है, उस पर हम बात करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस पर बात हम लोग कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करें क्या? रब कर दे, चलो रब करते हैं और उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस
कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को लेकर के। तो चलो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दिया हम COONA, यहाँ पे मैं लगा दिया COONA। देखो 3 लगा दिया मैंने COONA। और क्या करना है आप लोगों को? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। क्या करना है आप लोगों को? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो क्या करोगे खुद से बताओ, ट्राई करो इलेक्ट्रोलिसिस। अगर नहीं आ रहा है तो कोई स्टार्टिंग में है तो सीख लो, इसको सीख लो ना। देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो फ्री रेडिकल बना दो। देखो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, यहाँ फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल बनेगा। बनेगा ही नहीं बनेगा। बट आप लोग सोचोगे कि सर एक काम करिए ना, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 3 मेंबर्ड के रिंग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अच्छा अब देखो पहले नंबरिंग कर लो 1 2, थोड़ा सा इसमें टाइम दोगे 3 4 5, सभी लोग को बोल रहा हूँ थोड़ा इसमें टाइम देके समझ लोगे। 11 में नहीं आने वाला है, बट जेई और नेट के लिए तो है ये वाला। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे 1 2 3 4 5 होगा, यहाँ 5 होगा। अब देखो जब तुम लोग यहाँ पे यहाँ से 1 2 3 को जोड़ोगे तो 3 मेंबर्ड का रिंग बनेंगे। कितना बनेगा? 3 मेंबर्ड का रिंग। और जब 1 2 3 4 5 को जोड़ोगे तो 5 मेंबर्ड के रिंग बनेंगे। तुम लोग खुद से बताओ 3 मेंबर्ड के रिंग ज़्यादा स्टेबल है 5 मेंबर्ड के और 4 मेंबर्ड के? तो इस तरह से स्टेबिलिटी चलता है किसका स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का। तो 5 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 3 मेंबर्ड रिंग। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ बनेगा, ध्यान सुन लोगे। तो ये और ये जोड़ना है, तो 5 है ना, 1 2 3 4 5 जोड़ दो 5, ऐसे करके बना दो। 5 मैंने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? 1 के साथ 5 और क्या बचा 2 3 4। समझ में आया कि नहीं आया? अब 3 में क्या लगा हुआ है? फ्री रेडिकल। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो आप लोग, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दो। क्लियर हुआ ना? और ये फ्री रेडिकल अब क्या करेगा, एक और इसी का जैसा आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या कर लेगा वो, एक 2 साइक्लो बन जाएगा। क्लियर? इसी तरीके का क्या करो, एक और ले लो। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको। देखो आप लोग 3 मेंबर्ड का रिंग कहीं भी बना सकते हो, तो मैं एक यहाँ बना दिया और उसी का जैसा एक और यहाँ बना दिया। इसको कि मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो चाहे ऐसे बना सकते हो, बहुत अगर कंपाउंड देखोगे तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। मैंने फ्री रेडिकल यहाँ बना, कोई यहाँ बनाते हैं, बट मैंने नंबरिंग किया था इसलिए मैं वहाँ बनाया। क्या डाउट है? ये भी करेक्ट है कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, मैंने दोनों बना दिया और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दोनों में से कोई भी आप लोग बना सकते हो। आया बात समझ में ना? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग को एकदम अच्छे से क्लैरिटी हो गया होगा। क्लियर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं। और कोरी हाउस और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग के लिए कंप्लीट हो चुका है। आया बात समझ में ना? ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते किसके बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज लेक्चर को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसको एल्केन का प्रिपरेशन कहते हैं, वो भी लेके आऊँगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको बांट दे रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए आज ही आप लोग करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। बार बार लेक्चर करने से पहले रिवाइज करके आओगे, रिवाइज कर लोगे एकदम अच्छे से, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं और अपने अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को फॉलो करो। ऑल द वेरी बेस्ट।